प्रिय साथियों, मैं आरसी दिनकर। अभिवादन है आप सभी का। साथियों, आज हम मनुष्य का जीवन पाना दुर्लभ है, मनुष्य का सार्थक जीवन जीना दुर्लभ है, सत्य धम्म का श्रवण करना दुर्लभ है और बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है विषय पर आप लोगों से बात कर रहे हैं। साथियों, तथागत बुद्ध कहते हैं कि पहले तो मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य तो बहुत थोड़े हैं, पशु पक्षी पत्थर पहाड़ तो अनंत हैं। इसलिए पहले तो इतने सारे जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म पाना ही दुर्लभ है। लेकिन सिर्फ जन्म पाकर क्या होता है, मनुष्य की तरह जीवित रहना और भी मुश्किल है, जिनमें प्रेम, करुणा व मैत्री के भाव हों। बहुत से लोग मनुष्य का जन्म तो पा लेते हैं, लेकिन वे मनुष्य हैं नहीं। शक्ल सूरत रंग ढंग से मनुष्य हैं, लेकिन भीतर अभी भी अमानवीयता भरी है। भीतर अभी भी शैतान के ढंग से ही जी रहे हैं। चित्त में अभी भी पाश्विक आकांक्षाएं, कामनाएं भरी हैं। इसलिए पहले तो मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ, फिर मनुष्य होकर जीना और भी दुर्लभ। फिर यदि मनुष्य होकर जीना भी आ जाए तो सद्धम्म का श्रवण करना दुर्लभ है, क्योंकि जिन लोगों में अहंकार जागता है वे अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। कोई कहता है मैं ज्ञानी हूँ, कोई कहता है मैं त्यागी हूँ, मैं बड़ा अफसर हूँ, मंत्री हूँ, धर्म गुरु हूँ। कोई कहता है मैं बड़े बंगले वाला हूँ, बड़ा दानी हूँ, मैं तो समाज सेवी हूँ, मैंने कितनी सेवा की, दान किया। साथियों, इसी तरह व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, और जब अहंकार सिर चढ़ जाता है तो फिर मन को निर्मल करने के लिए ध्यान साधना करना और धम्म का श्रवण करना मुश्किल हो जाता है। फिर किसी के आगे विनम्रता से झुकना और सद्धम्म को सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि श्रवण की क्षमता भी हो, तैयारी भी हो, तो बुद्धत्व को पाना बहुत मुश्किल है। जिसको सुनकर कुछ हो जाए, इसलिए इस जगत में बुद्धों का उत्पन्न होना अति दुर्लभ है। संपूर्ण मानव इतिहास में गौतम बुद्ध ने जितने लोगों को सही मार्ग दिखाया और सोयों को जगाया, उतना किसी और ने नहीं। गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे, दुख मुक्ति के मार्ग चले, और जितने लोगों ने विपश्यना ध्यान साधना के सहारे बोधि प्राप्त की, किसी और के माध्यम से नहीं। 2600 साल पहले तथागत ने जो कहा वह आज भी प्रासंगिक है और आने वाली सदियों तक सार्थक रहेगा। गौतम बुद्ध दार्शनिक नहीं, दृष्टा हैं, यानी खुद परीक्षण कर सत्य को देखने वाले बुद्ध चिकित्सक हैं। बुद्ध पारंपरिक नहीं बल्कि मौलिक हैं। बुद्ध शास्त्रीय पंडित नहीं हैं, वैज्ञानिक हैं। बुद्ध वायवी यानी सिर्फ हवाई बातें करने वाले स्वप्नवादी नहीं बल्कि व्यवहारिक हैं, यथार्थवादी हैं। बुद्ध विधवादी सैद्धांतिक नहीं मानवतावादी हैं। बुद्ध नियमवादी नहीं बोधवादी हैं। और बुद्ध असहज जटिल ज्ञान के पक्षपाती नहीं बल्कि सहज सरल व समझने योग्य बातों को उपदेष्टा हैं। साथियों, यह सुविचार यदि आपको अच्छा लगे तो आप सब इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।